गांधी मैदान में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना हो, नहीं होना उसके लिए जगह डिसाइड किया हुआ है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो नीतीश कुमार का इनके प्रति बहुत बड़ा दुराग्रह नहीं नजर आता। ये है कि पप्पू यादव जैसे जुझारू नेता यदि आज एक स्टैंड पर राष्ट्रीय जनता दल छोड़े, फिर अपनी पार्टी बनाए, हाँ। फिर कांग्रेस ज्वाइन किए, वो टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए। हाँ, तो केवल इनको अपने लिए राजनीति करनी है। आंदोलन का दिशा हमेशा बदलते रहता है, तो इनका क्या लगता है राजनीतिक भविष्य इस प्रकार के? यही कारण है कि पप्पू जी जैसे जुझारू नेता को कोई स्टैंड नहीं मिला। छात्र राजनीति से, युवा राजनीति से ही ये आनंद मोहन और पप्पू यादव भी निकले। आने वाले चुनाव में बड़े बड़े नेताओं के लिए सरदर्द साबित हो। दलों का छात्र हित से कोई लेना देना नहीं है। पैर पुजाई दे करके लोग लेक्चरर बन गए। आज शिक्षा के मंदिर में उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, वाइस चांसलर तक के बने हुए हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता की नियुक्ति हुई थी। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। कोई ऐसा परीक्षा नहीं होता है जो कदाचार की भेंट नहीं चढ़े। सामान्य वर्ग से कहने का मेरा अभिप्राय किसी जाति विशेष से नहीं है। हाँ, सामान्य वर्ग में की चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, जिसमें कि सभी किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, जो भी है, XYZ सब भी। ऐसे परीक्षाओं में यदि कदाचार होता है, कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि हम शिक्षा का सम्मान नहीं करते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और ख़ास मेहमान ये हैं, गया जिला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका एक बड़ा लंबा इतिहास भी है और इन्होंने अपने कलम के कारनामे जो है बहुत सारे दिखाए भी हैं। इनका नाम जो है कृष्णकांत मिश्रा जी हैं और आज हमारे साथ उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं और हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे बीपीएससी छात्र को लेकर के। जो बीपीएससी छात्र जो पटना में बैठे हुए हैं, हड़ताल पे, अनशन पे जो बैठे हुए हैं, और इसमें जिस प्रकार से राजनीतिक रंग जो है चढ़ रहा है, बेसिकली 3 नामों का जो है ज़्यादा चर्चा हो रहा है इस राजनीतिक रंग में। और इस बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में पहला नीतीश कुमार हैं, जो अभी तक किसी प्रकार के जो है उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। दूसरा पप्पू यादव और तीसरा प्रशांत किशोर जो है मीडिया में भी आजकल जो है भरपूर छाए हुए हैं, खास करके जो है उनकी वैनिटी, करोड़ों की जो वैनिटी कार है, इसको लेकर के। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे और इस मंच पे। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा अरसा गुजार चुके हैं और अपने आप को जो है समाज में कलम से परिवर्तन की बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, और आज जो है पटना के सड़कों पर जो है बीपीएससी के छात्र उतरे हुए हैं, अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं, अपने वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसको जो है उस जो संघर्ष चल रहा है उसमें प्रशांत किशोर कूद पड़े हैं, अनशन पर बैठ गए हैं, लंबी चौड़ी जो है लग्जरी कार लेकर के, गाड़ी लेकर के, वैनिटी वैन लेकर के करोड़ों के आए हुए हैं। तो ये राजनीति पर किस प्रकार से असर पड़ेगा और छात्र के आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा बैक में हम जाना चाहते हैं। आज़ादी के बाद से देश में छात्रों की जो स्थिति रही है, चाहे वो शिक्षा की स्थिति हो या रोजगार की स्थिति हो, सबसे पहला चीज़ तो बहुत बेबाकी से हम कह सकते हैं कि आज भी भारत को कृषि प्रधान देश माना गया, लेकिन जनसंख्या घनत्व के साथ साथ, हाँ, शिक्षा के विकास के साथ साथ, हाँ, रोजगार के अवसर की ज़रूरत होती है। हमारी सरकार हमेशा जो है सो वो ये न तो शिक्षा के विकास की दिशा में समग्र कदम उठाया और न रोजगार की दिशा में। हम जब 100% शिक्षित करने की बात करते हैं तो 100% रोजगार की भी बातें होनी चाहिए। उसमें ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल सरकारी नौकरी ही हो, हाँ, उसमें स्वरोजगार भी हो। आज हमारे बहुत से, आप आए दिन देखते होंगे कि बहुत से लोग MBA करके और उच्च शिक्षण संस्थानों से ये टेक्निकल डिग्री लेकर के और फिर से आकर के गांव में रोजगार कर रहे हैं। ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलते हैं। अब 2-4-10 जो है सो कि हम लोग के आँख के सामने में है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि छात्र जब सामान्य शिक्षा के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि वो क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए तैयारी करते हैं, वो बहुत जी तोड़ तैयारी करते हैं। कारण है कि जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर बढ़ा,
जनसंख्या का घनत्व बढ़ा, हाँ, वो उस स्तर से रोजगार का अवसर नहीं बढ़ा। अब एक छोटी सी बात और इसमें ऐड करूंगा कि यही कारण है कि हमारे युवा एक दशक पहले ज़्यादातर केवल जो है इंजीनियरिंग के तरफ जाने लगे, और इंजीनियरिंग की तरफ उनका सरकार द्वारा मुहैया कराए गए रोजगार से कोई मतलब नहीं था। वो हमारे यहाँ से विदेश चले जाते थे, या फिर प्राइवेट फॉर्म जो है, हाँ, उनको अच्छा खासा वेतन देना शुरू कर देती थी। आपको एक दो उदाहरण दूंगा कि कई आईएएस नौकरी छोड़ करके प्राइवेट जॉब में चले गए। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि हम शिक्षा का सम्मान नहीं करते हैं। अब रही बात आज के तारीख में जितना कम अवसर है और हमारे युवा जो है उसके लिए ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं, हाँ, दिन रात मेहनत करते हैं, घर से छोड़ करके आ करके कोचिंग संस्थानों में मोटी रकम देते हैं। अपने माँ बाप का वो चप्पल टूटा हुआ रहता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भेजते हैं ये पैसा कि मेरा बेटा पटना, कोटा, दिल्ली, प्रयागराज में जा करके इसकी तैयारी करे। और ऐसे परीक्षाओं में यदि कदाचार होता है तो सामान्य वर्ग से आने वाले लोग, सामान्य वर्ग से कहने का मेरा अभिप्राय सामान्य किसी जाति विशेष से नहीं है, हाँ, सामान्य वर्ग में की चर्चा कर रहा हूँ, हाँ, जिसमें कि उसमें सभी किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, जो भी है, XYZ सब भी है, जाति से कोई लेना देना नहीं है, मेरा वर्ग से कहने का मतलब है। तो वैसे बच्चे और बच्चों के माँ बाप का कलेजा फट जाता है जब उनका बच्चा खूब तैयारी करे और उसको वो नौकरी नहीं निकाल सके। और यह खेल पिछले काफ़ी दिनों से हमारे देश में और बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं होता है जो कदाचार की भेंट नहीं चढ़े। आपको बता दूं 96 में बिहार में ये विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता की नियुक्ति हुई थी। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, हाँ, उस समय जो सरकार थी उस सरकार के एक तथाकथित शिक्षाविद थे, जिनके यहाँ पैर पुजाई दे करके लोग लेक्चरर बन गए। मेरे कई साथी और वैसे साथी आज शिक्षा के मंदिर में उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, वाइस चांसलर तक के बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो पढ़ने वाले मित्र होंगे, हाँ, जो अच्छे क्वालिटी वाले, हाँ, उनको तो कुंठित होना स्वाभाविक है। अभी क्या है कि ये छात्र का स्फुटित आंदोलन था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में, हाँ, कि जयप्रकाश नारायण ने जो बच्चों को मंत्र दिया था उस मंत्र को ग्रहण करके कुछ लोग आगे तो बढ़े, राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन उन लोगों की धारा जो है वो छात्र हित, समाज हित में नहीं रहा, हाँ, वो परिवार हित तक सीमित हो गया। जैसे लालू प्रसाद यादव जी, हाँ, जेपी आंदोलन से निकले, हाँ, नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन से, आपके स्वर्गीय सुशील मोदी जी भी वहीं से, हाँ, बहुत सारे नेता थे। तो क्या हुआ कि एक बार छात्रों का एक नेतृत्व करता जयप्रकाश तो मिले, जिन्होंने कि युवाओं को शक्ति दी, युवाओं को प्रेरणा दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस फसल की जो उपज है, हाँ, उसमें फिर कीड़े लग गए। बड़ी बात बोल रहे हैं सर कि फसल में जो है कीड़े लग गए, हाँ, उसका उपचार नहीं हुआ। एक दो उदाहरण देता हूं आपको। असम में भी, हाँ, आजसू नाम करके एक संगठन हुआ करता था, समझ के, नहीं आजसू नहीं, उसका कुछ और नाम था, और वहाँ और इतना उसमें एनर्जी आया युवाओं में कि वहाँ उसकी सरकार बन गई। प्रफुल्ल पटेल करके थे असम में, प्रफुल्ल पटेल, हाँ, हाँ। झारखंड में एक नेता आज भी स्टूडेंट यूनियन के नाम पर ही उनकी पार्टी चल रही है, आज सुदेश महतो जिनका, हाँ। लेकिन अब इन दलों का छात्र हित से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम अभी जो मौजूदा हमारे बच्चे इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं अनशन पर, हाँ, उनके दो नेतृत्वकर्ता अगुआ बन कर के आए हैं। पहले तो प्रशांत किशोर, हाँ, जो राजनीति में कदम रखे हैं पिछले साल, इसके पहले हुए राजनीतिक रणनीतिकार थे, विभिन्न दलों के लिए वो स्ट्रेटजी तैयार करते थे। उसके बाद सभी दलों से जब मोह भंग हुआ तो वो खुद का कौन सा पार्टी है, जन सुराज का गठन किए, जिसमें कि युवाओं को आगे लाने का उन्होंने प्रयास किया है।
हाँ, अभी पद यात्रा के माध्यम से बहुत से युवाओं से मिले, बहुत से गांव में जा कर के किसानों से मिले, समाज के तमाम वर्ग के लोगों के साथ उनकी समस्या को सुन करके उसको ऑब्जर्व किया है और उसी धारा को लेकर के राजनीति का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। पिछले ये जो 4 या 5 उपचुनाव हुआ है, उन्होंने अपना प्रत्याशी भी दिया। उनकी प्रत्याशी ने समाज में एक दमदार उपस्थिति दर्ज की है, यद्यपि वो कोई सीट चारों में से जीत नहीं पाए, हाँ, लेकिन एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है जो आने वाले चुनाव में बड़े बड़े नेताओं के लिए सरदर्द साबित होगा। अब रही बच्चों की भविष्य की बात, तो इसमें क्या है कि बापू सभागार में क्या परीक्षा केंद्र में पेपर लीक का मामला आया। सरकार अपने स्तर से उसको स्वीकार नहीं कर रही है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन बच्चों का दावा है कि उसमें लीक हुआ, जिसको लेकर के कल 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा भी लोग बच्चों ने दिया है। हाँ, बच्चे इतने आशान्वित होते हैं अपने भविष्य के प्रति, क्योंकि उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने रेगुलर शिक्षा समाप्त करने के बाद 4-4 साल से 5-5 साल से इसी में लगे हुए हैं। हाँ, प्रशांत किशोर इन युवाओं के बीच खड़ा होकर के हाँ उनको एक शक्ति देने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य में जब कोई भी बात उठती है तो उसमें एक दूसरा धारा जो है वो खड़ा हो जाता है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। छात्र राजनीति से, युवा राजनीति से ही ये आनंद मोहन और पप्पू यादव भी निकले थे, लेकिन इन दोनों का दिशा हमेशा कभी स्थिर नहीं रहा, किसी एक स्टैंड पर नहीं रहे। अभी जैसे पप्पू यादव है सर कि इनका दिशा जो है, आंदोलन का दिशा हमेशा बदलते रहता है, तो इनका क्या लगता है राजनीतिक भविष्य इस प्रकार के? यही कारण है कि पप्पू जी जैसे जुझारू नेता को कोई स्टैंड नहीं मिला है। बहुत मुश्किल से ये सांसद बन गए हैं, लेकिन आज तक इन्होंने जब ये जनता पार्टी में थे, हाँ, जनता पार्टी से लालू प्रसाद के परिवार में तवज्जो नहीं मिलने के बाद अलग हो गए और एक स्टैंड पर कभी नहीं रहे। दुर्भाग्य है कि पप्पू यादव जैसे जुझारू नेता यदि आज एक स्टैंड पर, राष्ट्रीय जनता दल छोड़े, फिर अपनी पार्टी बनाए, हाँ, फिर कांग्रेस ज्वाइन किए, वो टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए, हाँ, तो केवल इनको अपने लिए राजनीति करनी है, केवल इनको अपने लिए राजनीति करनी है। राजनीति की एक विशुद्ध धारा होनी चाहिए, वो धारा इन्होंने और इन सिद्धांत कभी नहीं रहा। हाँ, कभी जातिवादी आंदोलन में भी कूद जाते हैं, कभी समाज के सभी वर्गों के साथ चलने की नाटक करते हैं। तो ऐसे लोग कभी समाज के लिए और युवा के लिए हितकर नहीं हो सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि उनका एक दिशा में जो भी मुहिम चल रहा है, एक दिशा से नहीं, अलग अलग भटकाव वाले रास्ता। हालांकि कोरोना के टाइम में इनका तारीफ बहुत हुआ, ये लोगों को मदद भी बहुत जगह जा करके किए। अभी बाढ़ आया तो बाढ़ वाला में भी, अभी उत्तरी बिहार में बहुत लोगों को मदद किए। मदद तो ये करते हैं, लेकिन राजनीतिक भटकाव कुछ ज़्यादा ही लगता है सर इनका। यही कारण है समाज सेवा के क्षेत्र में, जैसा आप बता रहे हैं कि कोरोना काल के समय, पटना में बाढ़ के समय में, या राज्य में कहीं भी कोई आपदा का यदि अवसर हो तो हर जगह पप्पू यादव रहते हैं। हाँ, तो पप्पू यादव की उपस्थिति बहुत मजबूत उपस्थिति होती है और लोगों की सेवा भी करते हैं, लेकिन उस सेवा के प्रतिफल मिलने के पहले ही हाँ कोई ना कोई मुद्दा लेकर के एक ऐसी धारा में घुस जाते हैं कि उनका किया हुआ बेकार हो जाता है। अन्यथा पप्पू यादव जैसे जुझारू नेता आज बिहार में परिवारवादी नेताओं से आगे होते। अब जरूरत इस बात की है, देखिए क्या है कि आप जब सबके लिए काम करते हैं तो सबों के दिल में भी बैठते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप दिल में बैठे हुए हैं, आपके प्रति चाहत है। हमको याद है कि पप्पू यादव जब पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय यहाँ के लोग भी चाहते थे कि पप्पू यादव किसी तरह से जीत जाए। यह मतलब कि दक्षिणी बिहार के लोग भी चाहते थे, जो वहाँ के वोटर नहीं हैं, उनकी भी अपेक्षा थी कि पप्पू यादव जैसे लोग हाँ एक संसद में जाएं। जबकि राजनीति का 2 मुख्य धारा, हाँ, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इन दोनों को नकार करके पप्पू यादव जैसे लोगों को लोगों ने संसद में भेजा। तो आज जरूरत है कि पप्पू यादव को अपने राजनीतिक कृत्यों पर समीक्षा करने की, कि हम कहाँ छूट रहे हैं।
सर एक और जो है प्रशांत किशोर जिस प्रकार से अभी छात्र आंदोलन में आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उसमें कुछ लोगों का सवाल ये है कि जो है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ एक छत के नीचे सीएम हाउस में भी गुजारे हैं, एक छत के नीचे रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या वो नीतीश कुमार के साथ एक फ़ोन पे बच्चों का जो है अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में। लोगों के मन में सवाल है, लेकिन ये राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन होता है। ये बातें तो सब दिन से चली आ रही है। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, नीतीश कुमार जी के साथ इनका अंतरंग संबंध रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब एक राजनीतिक धारा खुद पैदा कर रहे हैं तो आज नीतीश कुमार से इनकी दूरी हो गई है। यद्यपि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कोई विवादास्पद बयान नहीं देते हैं। जब आज देख लीजिए कि गांधी मैदान में ये इस कड़ाके की ठंड में वो धरना पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो भी इनकी सरकार कह रही है कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो हाई कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर है कि गांधी मैदान में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना हो, नहीं होना, उसके लिए जगह डिसाइड किया हुआ है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो नीतीश कुमार का इनके प्रति बहुत बड़ा दुराग्रह नहीं नजर आता है। हाँ, रही बात अब सत्ता की और ये बीपीएससी के छात्रों को मुद्दा को लेकर के, तो यहाँ पर सरकार थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अगर हम पीछे हटते हैं हाँ तो हम पर ये आक्षेप पूरा हो जाएगा कि इसमें कदाचार हो रहा है। कभी भी देखिए पवन जी, ऐसा है कि सरकार कभी भी जल्दी अपनी गलती नहीं स्वीकार करती है। मुझे याद है हाँ कि हाल के दिनों में, पिछले साल का ही समय है, किसानों का बड़ा आंदोलन था। आज भी किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बेबाकी से कहता हूं कि वो किसान नहीं हैं। थोड़ा सा इस मुद्दे से अलग भी बात कर रहे हैं हम आपको कि सरकार उनको रोक रही थी, केवल सरकार केवल रोक रही थी, इसलिए कि सरकार भी समझ रही है कि ये जो आंदोलनकारी हैं ये किसान नहीं हैं, ये किसान के भेष में अड़हतिये हैं, कारोबारी हैं। मैं इधर हाल के दिनों में 3-4 बार पंजाब और हरियाणा का दौरा कर चुका हूँ। हाँ, वहाँ किसानों का कोई काम नहीं रुका हुआ है, जबकि अखबारों में आ रहे हैं प्रतिदिन कि किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक तरफ आंदोलन पे, दूसरी तरफ खेती भी हो रही है, सारा काम भी हो रहा है। सारा काम हो रहा है। और मैं वहाँ चंडीगढ़ में वो हिसार के कुछ किसानों से मिला, जहाँ की किसान लोग बैठते थे, वहीं संयोग से चला गया, तो उन लोगों ने बताया कि जी कि ये जो हैं ये अड़हतिये हैं, किसान प्रो किसान है। हाँ, मतलब कि किसान के एक स्टेप ऊपर वाले किसान हैं, सामान्य किसान नहीं है। आप देखे होंगे इनको, आप इनके आंदोलन को देख लीजिए आप ऐसा कीजिए, एक सर्वे करा लीजिए। हाँ, इसमें से कोई किसान नहीं है जिसके खेत में फसल नहीं लगा हुआ है। तो क्या सर इसी तरह के प्रो बीपीएससी स्टूडेंट पटना में भी तो नहीं है? कुछ हैं जो इसको आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन सामान्य विद्यार्थी, एक बात और भी कहूँगा कि कल जो 22 केंद्रों पर परीक्षा हुई, उसमें पिछले बार से ज़्यादा विद्यार्थी जाकर के परीक्षा दिए। हाँ, एडमिट कार्ड जो डाउनलोडिंग का प्रक्रिया था पिछले बार के अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। फिर एक बात और कहूँगा कि आज भी छात्रों के प्रति हमारी सहानुभूति है, और हर युवा की सहानुभूति होनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो सामान्य शिक्षा से पास करके जो टेक्निकल एजुकेशन नहीं लिए हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले कोई छात्र इंजीनियरिंग में एडमिशन, ये नौकरी के लिए बिहार में कोई आंदोलन नहीं होता है। नहीं, वो तो बीटेक एमबीए कर करके लोग जो है अपना दिशा पकड़ लेते हैं। एमबीए करने वाले कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। वो अपना रोजगार के छोटा ही रोजगार का अवसर मिला या जॉब मिला, उसमें चले जाते हैं। इसमें वही विद्यार्थी लगे हुए हैं, 3-4 साल से हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जो सामान्य शिक्षा ग्रहण किए हैं। हाँ, तो वैसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यद्यपि मैं इसको राजनीतिक रंग देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़रूर कहूँगा कि सरकार को ऐसा कदम ज़रूर उठाना चाहिए कि आने वाले दिनों में
हमारे जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, हाँ, उनके जीवन पर कुठाराघात नहीं हो। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि निष्पक्ष और स्वतंत्र परीक्षा हो, जिसमें जैसी क्षमता है उसके अनुकूल उन्हें अवसर प्रदान हो सके। अंतिम सवाल लूँगा सर आपसे कि देखिए, तेजस्वी यादव भी और चिराग पासवान भी समर्थन दिए इस बीपीएससी के छात्रों को, इनका भी कहीं ना कहीं समर्थन रहा, तो उस समर्थन को आप किस रूप में देख रहे हैं? लेकिन इनका समर्थन आम जनता के रूप में, बेईमानी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इनके पिता के 15 साल के कार्यकाल को देखा गया है, हाँ, कि कितना रोजगार का अवसर मुहैया कराए। तो ये उनके समय में जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको खुद 4 महीना वेतन नहीं मिलता था। आज ठीक है, पिछले दिनों 17 महीने के कार्यकाल में इन्होंने नौकरी की काफ़ी बातें की, उस दिशा में काम भी हुआ और इनके सरकार में रहते बहुत सी नियुक्तियां भी हुई। यद्यपि इसका श्रेय नीतीश कुमार उन्हें नहीं लेने देना चाहते हैं। नीतीश कुमार का नीतीश कुमार तो बिल्कुल अब छीन लिए। अब तो तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना लॉन्च करके जो है ये साबित कर दिए कि उस मुद्दा पर हम अपना अधिकार नहीं जमा पाए। अगर उस मुद्दे पर उनका काम होता, हाँ, तो उस मुद्दा से नहीं भटकते। अब झारखंड के तर्ज पर बिहार में भी अलग अलग योजना लाना चाह रहे हैं। ये सब योजना देखिए, ऐसा है पवन जी कि मैं कहूँगा कि रोजगार के अवसर हों। रोजगार का मतलब रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर हों। यदि ये अवसर होगा तो हमारे युवाओं में न तो भटकाव होगा और न पलायन होगा। इस दिशा में बिहार सरकार को और बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ बच्चों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले। मैं ये केवल नहीं कह रहा हूँ कि केवल नौकरी मिले, स्वरोजगार भी हो। यद्यपि केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिस योजना के तहत मिला भी है, लेकिन इसमें ज़रूरत होता है राज्य सरकारों का बड़ा योगदान होता है। जब तक राज्य सरकार इस दिशा में पूरा कदम नहीं उठाएगी तब तक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। मेरा ये मानना है, राज्य सरकार को आगे आना होगा। राज्य सरकार तो फ्रंट एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, हाँ, तो जब तक राज्य सरकार का अपना जो है सारा सिस्टम तो राज्य में राज्य सरकार के पास ही होती है। केंद्र सरकार तो एक पॉलिसी और फंडिंग केवल करती है। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है। फ्रंट पे, बॉर्डर पे, जैसे एक तरह से कहा जाता है कि बॉर्डर पे तो बॉर्डर बीएसएफ का काम है, हाँ, बैक से मिलिट्री जाती है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। हाँ, यहाँ पे भी है। यदि सरकार की मंशा सही होगी, हाँ, तो यहाँ भी युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार का मतलब केवल फैक्ट्री लगाना ही नहीं होता है। अब देखिए, जहाँ हम बैठे हुए हैं बोधगया में आज के तारीख में ये बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, हाँ, लेकिन इसके अनुकूल यहाँ के आसपास के 5 किलोमीटर के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका दायरा जो बोधगया का दायरा जो है वो 2 किलोमीटर में सिमटा हुआ है। जबकि बोधगया का दायरा, बोधगया जैसे पर्यटन स्थल, हाँ, जिस धर्म से कई देशों का जुड़ाव है, उसका दायरा 20 किलोमीटर में होना चाहिए। ये सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी तक इसका दायरा होना चाहिए। बोधगया अगर कोई लोग आए तो उनको लगे कि जी यहाँ बिना 5 दिन रहे हम घूम नहीं पाएंगे। आज नतीजा क्या है कि बोधगया 2 घंटा के लिए डेस्टिनेशन बन गया है। तो इस दिशा में काम करना होगा। यदि 20 किलोमीटर में इसका विकास होगा, हाँ, तो स्वाभाविक रूप से लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो ऑटो वाले हों, होटल वाले हों। आज बोधगया में इतना होटल बना हुआ है, सालों भर का रेशियो जोड़ेंगे आप तो 50% ऑक्युपाई नहीं हो पाता है। कई होटल बिकने के कगार पर हैं, बहुत से होटल लीज पर देकर के लोग चलवा रहे हैं। तो ये बोधगया नहीं होना चाहिए। आज 70 वर्ष हो गया देश के आज़ादी के, और बोधगया के प्रति दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों का जुड़ाव है, हाँ, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक समय था, मुझे याद है कि जापान इसके पूरे बोधगया के सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठा रहा था, लेकिन हमारे राज्य में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आज नतीजा है कि जापानी पर्यटक नगण्य हो गए हैं, नहीं के बराबर आ रहे हैं। बोधगया में जो जापान मंदिर है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सर देखिए, पर्यटक जब नहीं आते हैं
तो ये सिर्फ बोधगया को इफेक्टिव नहीं कर रहे, पूरे बिहार प्रदेश इफेक्टिव हो रहा है। बिल्कुल, पूरे बिहार को देखिए, एक बात बताते हैं, क्योंकि बोधगया आते हैं तो राजगीर जाते हैं, नालंदा जाते हैं, वैशाली जाते हैं, ये सारे जगह पे। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार कब मिलेगा? जब उन पर्यटकों का डेस्टिनेशन होगा, जब 2-4 दिन रुकेंगे, वो रुकेंगे, खाएंगे, हाँ, यूटिलाइजेशन करेंगे, तब होगा। आज है कि हम पर्यटक को रोक करके रखें, उन्हें रुकने के लिए मजबूर करें, उनका मन जो है सो 2 दिन 3 दिन घूमने के बाद भी यह लगे कि जी कि और रुकना चाहिए था। जैसे इसमें हम चाहेंगे सर कि हम लोग बीपीएससी आंदोलन से भटक के पर्यटक पे आ गए हैं। हाँ, क्योंकि रोजगार से जुड़ा हुआ मामला था, इसीलिए अब बात आ रही है। प्रशांत किशोर जी अगर छात्रों के हित में खड़ा हैं तो यह अच्छी बात है। हाँ, लेकिन पप्पू जी द्वारा एक ही आंदोलन का 2 धारा अगर बन गया है और दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं तो यह छात्र हित में नहीं है। ये छात्र हित में मतलब कि आंदोलन को खत्म करने की साजिश नजर आ रही है। या तो फिर इसमें प्रशांत जी हो या पप्पू जी हो, दोनों को एक होकर के चलना, आंदोलन कर। यदि छात्र हित चाहते हैं, बच्चों के प्रति उनकी सहानुभूति है, तो दोनों को एक साथ खड़ा होकर के। ऐसा तो नहीं लग रहा है सर कि ये दोनों जो है, एक जमाने में जो जेपी आंदोलन की जब बात होती है तो जेपी जी नेतृत्व किए थे, तो वो जेपी के तौर पे अपने आप को ये लोग पेश करने की कोशिश में लगे हुए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए कि जेपी के समय में बच्चे का जो मन था जितना स्वच्छ था, आज हमारे राजनेताओं द्वारा वो उन बच्चों में भी जो है वो एक क्या कहा जाए उसको, अपना जो है एक विचार घोल दिया गया है। हाँ, उससे उबर नहीं पा रहे हैं हमारे युवा। और जरूरत है कि एक बार उबर के अपने लिए और राज्य के विकास के लिए सोचें, और इसी में उनकी भी भलाई है और राज्य की भी भलाई है। इसमें सत्ता को भी साथ आना होगा, साथ आना होगा, सत्ता भी सोचे। हम 1-2 बातें और इसमें ऐड करेंगे। जब एक समय में हमारे राज्य के बच्चे, जितना हमारे राज्य का रेवेन्यू है, हाँ, जितना बजट है, उतना रुपया जा रहा था दूसरे स्टेट में इंजीनियरिंग करने, हमारे यहाँ के बच्चे जा रहे थे। हाँ, पैसा पानी की तरफ बहकर यहाँ से जा रहा था। हाल के दिनों में बिहार में कई इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, लेकिन बहुत दिनों तक, कई सत्र तक वहाँ विद्यार्थी नहीं जुटे, जबकि यहीं के बच्चे दूसरे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में जा रहे थे। बिल्कुल। कारण क्या था? हम बच्चों को फैकल्टी नहीं दे रहे थे, लैब फैसिलिटी बढ़िया नहीं दे पा रहे थे, केवल डिग्री दे रहे थे। केवल डिग्री देने से नहीं होगा। हमने अभी कहा ना आपको कि हम रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं है, रोजगार का अर्थ स्वरोजगार भी साथ साथ है। हम दोनों दिशा में जब काम करेंगे तभी हमारे यहाँ का बेरोजगारी खत्म होगा, हमारे यहाँ के बच्चों का पलायन रुकेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे सर से, फिर अगले बार भी मिलेंगे और अगले बार भी एक इस मुद्दे को लेकर के आगे चर्चा करेंगे कि इसमें और आगे क्या कुछ होने वाला है। आज जो है कृष्णकांत मिश्रा सर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं गया जिला के, उन्होंने बखूबी बहुत सारी चीज़ों पर फोकस डाले, रोजगार हो, चाहे छात्र जीवन हो, छात्रों की पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, इन्होंने सारी चीज़ों पर फोकस किए और बाकी के क्षेत्रों में भी फोकस किए कि और कैसे बिहार को बेहतर किया जा सकता है। अगर छात्र आंदोलन को लंबे समय तक चलाना है तो पप्पू और प्रशांत जी को दोनों को एक धारा में काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है आंदोलन खत्म हो जाएगा। बाकी आपका क्या विचार है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।